मंडिया कस्बे में ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडपिया कस्बे में मस्जिद से दोपहर 2 बजे बैंड बाजे के साथ जुलूस मस्जिद से प्रारंभ हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ मीरा सर्कल, मुख्य मंदिर मार्ग, सदर बाजार, मंडपिया के सदर बाजार होता हुआ वृंदावन वाटिका पर पहुंचा, जहां सभी धर्म के लोगों ने जुलूस में स्वागत किया। जगह जगह गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नए वस्त्र पहनकर, सर पर टोपी लगाकर, हाथों में भारत देश का झंडा लहराते हुए मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उनकी याद में उनके आदर्श और सिद्धांत अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, अमन चैन भाईचारा का संदेश दिया। इस जुलूस में 5 घोड़े पर बच्चों को बिठाकर हाथों में झंडा लहराते हुए चल रहे थे। 7 बैंड बाजों के साथ पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे बैंड बाजे के साथ चल रहे थे और हाथों में झंडा लहराते हुए मोहम्मद साहब को उनकी याद में जुलूस निकाला गया, जो वृंदावन वाटिका पर जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मंडपिया ग्राम के मोहम्मद शरीफ, कल्लू खां, फारूक मोहम्मद, काबिल हुसैन, शाहिद हुसैन, फारूक मोहम्मद आदि मौजूद रहे। ईद मिलाद-उन-नबी के इस अवसर पर मस्जिद खिज्र से ये जुलूस स्टार्ट हुआ है और अभी सावरिया जी के मेन मार्केट में जुलूस चल रहा है और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है मस्जिद खिज्र नौजवान कमेटी की तरफ से। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं हमेशा से और मुस्लिम समुदाय उनके सबसे प्रथम आते हैं वो हमारे। तो यही है कि आज जो जुलूस निकाला है उसमें यही संदेश है पूरे देश के लिए अमन चैन शांति कायम रहे और सभी मिलजुल कर रहे और एक साथ रहे। आज इस जुलूस के अंदर कितनी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए और कहाँ से इसमें लोग आए हैं, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? ये जुलूस सिर्फ मंठिया सावलिया जी की जो आमजन है, मुस्लिम समुदाय है, उनमें से लगभग 500-700 लोग हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी है, सभी इस जुलूस में शामिल हुए हैं आज। और गाँव किस तरह की शुभकामना देना चाहते हैं? हमारी तो यही कामना है कि सभी मिलजुल कर रहे हैं और ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर अच्छे से अच्छा काम जो हो सके वो सभी के द्वारा किया जाए और एकता का संदेश सभी में जाए। ये जो हमारा मोहम्मद साहब का आज ये जो जन्म दिवस हमारे मनाया गया है हमारे सावलिया जी में, वो यहाँ पे मस्जिद से होते हुए मेन मार्केट में होते हुए कबूतर खाने और मीरा सर्कल पे होते हुए मंदिर के मुख्य मार्ग से होकर वृंदावन वाटिका में जाके ख़त्म हुआ। और इस त्यौहार का हमारे यहाँ पर यही संदेश मिलता है कि हम सबको हिंदू, मुस्लिम ऐसा कोई मतलब अलग अलग नहीं होता है। जो भी धर्म है सब मतलब भाईचारे के साथ में और एकता के साथ में रहने का हमारे को संदेश देता है। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए और शांति और सभ्यता का प्रतीक है हमारा ये त्यौहार। सब ने मिल के और एक साथ रहने का हमारे को ये संदेश देता है। देशवासियों को किस तरह की शुभकामना देना? देशवासियों को साथ में रहना, मिलजुल कर रहना और भेदभाव की नीति नहीं अपनाने का, ये हमारे को ये त्यौहार संदेश देता है। आपका शुभ नाम क्या है? रुखसार मंसूरी। मोहम्मद साहब का सबसे जो संदेश था वो था भाईचारे का संदेश। सब मिलजुल कर आपस में रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहे। और इस्लाम के जो 5 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं वो सबसे ज़रूरी है। पहला है सब 5 वक्त की नमाज अदा करें। दूसरा है सब लोग रमज़ान के रोज़े रखें। तीसरा है वो हर आदमी अपनी जो भी उसकी सालाना इनकम है उसका 2.5% ज़कात के रूप में गरीबों की मदद के लिए दे। और अगर हो सके और उसके पास पैसा हो और सब कुछ अच्छा हो तो वो एक बार ज़िंदगी में मक्का शरीफ की हज के लिए जाए। ये बेसिक उसके सिद्धांत है इस्लाम के और इन सिद्धांतों से भाईचारा फैलता है। आदमी जब हज के लिए जाता है या कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है तो वो बहुत कुछ सीखता है उससे और उसमें सहनशीलता आती है, लोगों के साथ मिलना आता है और पूरी दुनिया के लोग वहाँ मिलते हैं, उनके कल्चर को समझता है वो और हर आदमी से मिलजुल कर रहना सीखता है। बच्चों में किस तरह का वातावरण आना चाहिए? बच्चे अब वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मोहम्मद साहब ने कही वो है सहनशील होना। हर आदमी सहनशील होना चाहिए, चाहे उसको किसी भी तरह से उकसाया जाए या कोई भी गुस्सा दिलाया जाए तो भी उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपनी सहनशीलता को बनाए रखते हुए हर काम करना चाहिए। क्षेत्रवासियों को किस तरह की शुभकामना देता है? क्षेत्रवासियों को हम इस मौके पर
शुभकामनाएं देते हैं कि वो मोहम्मद साहब के इस पैसेज को समझे और उसके ऊपर अमल करे। और ये जुलूस मस्जिद से शुरू हुआ था और अब पूरे गांव में घूम के शांतिपूर्वक अब मस्जिद पर ख़त्म हुआ। आपका शुभ नाम क्या है? बगदाद हुसैन।